जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सभी को ये उम्मीद थी कि कार्स के जो प्राइस है ना वो कम हो जाएंगे, और कम हुए भी हैं और कुछ कंज्यूमर ऑफर भी मिल रहे हैं। लेकिन अब ये जो अच्छे दिन थे ना, एक किस्म से जो हमें लग रहा था यार प्राइस कम हो गए हैं, वो थोड़े से हमारे लिए डाउन होने वाले हैं, क्योंकि जो डीलरशिप है ना उन्होंने अपना कार्टेल बनाना शुरू कर दिया है, और वो काफी जगह दिक्कत देनी शुरू भी कर चुका है, और आने वाले टाइम में ये चीजें थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो क्या चीजें हैं, कौन से डिस्काउंट कम हो सकते हैं, क्या हमें मिल सकता है, किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं, उन सब चीजों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए हुआ क्या है, ये कार्टेल बना क्यों है, क्या कर रहा है ये कार्टेल, उस सब की बात कर लेते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है एक बार वो भी पता कर लेते हैं। अभी काफी सारे डीलरशिप ने अपनी इन्वेंट्री जो है वो काफी ज्यादा स्टॉक कर ली थी, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला था। अब उस दौरान आ गई जीएसटी 2.0, उसमें गाड़ियों के प्राइस कम हो गए। डीलरशिप को अपनी गाड़ी बेचने के लिए जो डिस्काउंट है, जीएसटी के जो प्राइस हैं वो तो देने ही पड़े, साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देना पड़ा। उनको नुकसान भी हुआ उस वजह से। जो वो कमाई की सोच रहे थे वो तो अलग बात है, लेकिन जो एक्स्ट्रा नुकसान उनको झेलना पड़ा है ना, वो भी एक अलग चीज है। अब उस नुकसान से बचने के लिए अभी उनके ऊपर ना कुछ जो डीलरशिप हैं, जो बड़े डीलरशिप भी हैं, उनके ऊपर सर्वाइवल का भी थोड़ा सा सीन बन गया है, क्योंकि करोड़ों में भी नुकसान काफी डीलरशिप को हो रहा है। अब जब सर्वाइवल का चांस आ जाता है ना, उस टाइम पर ये नहीं देखा जाता कि यार मैं कितनी गाड़ियां सेल कर रहा हूँ, कितनी गाड़ियां मुझे कम दे रही हैं, कितनी गाड़ियां मुझे ज्यादा दे रही हैं। उस टाइम पर सिंपल यही है, जितना मुझे नुकसान हुआ है पहले मुझे वो नुकसान अपना पूरा करना है, उसके बाद जो आगे की स्ट्रेटजी होगी वो हम देखेंगे। तो उस नुकसान से बचने के लिए अभी महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ पर तो कार्टेल जो है काफी मजबूत हो भी रहा है। वहाँ के जितने भी हमारे, अगर वहां से लोग देख रहे हैं, वो कमेंट भी कर सकते हैं। वहां पर जब आप जाते होंगे ना डीलरशिप पर, किसी भी डीलरशिप पर, चाहे वो मारुति है, महिंद्रा है, टाटा कोई भी है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट शायद कोई ऑफर कर ही नहीं रहा होगा। कोई भी गाड़ी है, मान लेते हैं कंपनी की तरफ से उस पर 30,000 रुपए की कोई स्कीम चली हुई है, तो आपको 30,000 रुपए की स्कीम मिलेगी। जीएसटी के जो प्राइस कम हुए होंगे वही मिलेंगे, उसके अलावा शायद 1 रुपए का भी कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा होगा। जबकि हम देश के बाकी हिस्से में सुन रहे होंगे वहां पर कोई 50,000 रुपए ऑफर कर रहा है, कोई 60,000 रुपए डाउन करके दे रहा है। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में ये चीज हो चुकी है, होने लग रही है। मुझे डेली मैसेज आते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं इस टाइप का हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बहुत जल्द आप देश के बाकी हिस्सों में भी यही चीज देखेंगे। डीलरशिप सबसे पहले जो उनको नुकसान हुआ है ना, उसको पूरा करेंगे। जो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है, जो ऑफर चल रहे हैं वो चल रहे हैं। जीएसटी के बाद जो प्राइस आएंगे वो प्राइस आएंगे, उसमें डीलरशिप का कोई लेना देना नहीं है। अपनी तरफ से शायद वो एक पैसा भी आपको ना दे। जो पहले 20,000, 30,000, 40,000 रुपए वो आपको ऑफर कर देते थे किसी भी गाड़ी पर, वो अब ऑफर शायद नहीं होगा, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन कुछ इसी टाइप की आ रही है। अब डीलरशिप यही चाह रही हैं कि हम 10 गाड़ियां ना बेचे, हम 5 गाड़ी ही बेच लेंगे, लेकिन 5 गाड़ी से हमें जल्दी मुनाफा हो जाना चाहिए। जो हमारा नुकसान हुआ है वो हम जल्दी से कवर कर लेंगे। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, काफी लोग अभी रुके भी हुए हैं गाड़ी लेने के लिए। अभी अगस्त में भी रुक गए थे, सितंबर में भी रुक गए थे, तो डिमांड भी थोड़ी बढ़ने की आशंका है। जैसे हमने देखा था जब कोविड खत्म हुआ था, काफी टाइम तक शोरूम वगैरह बंद रहे थे, उसके बाद मन मर्जी के दाम पर उन्होंने गाड़ी बेची थी। वही चीज अब भी होने वाली है। वो चाहते हैं कि हमारा नुकसान जल्दी से जल्दी पूरा हो। कस्टमर तो आएगा ही, कुछ तो फेस्टिव सीजन है, कुछ डिमांड रुकी पड़ी थी, तो उस वजह से एक दो कस्टमर अगर हम लूज भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 10%, 15% कस्टमर हम लूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं मान रहे हैं। लेकिन 80%, 85% कस्टमर हमारे पास आएंगे, उनसे हम फुल पेमेंट लेंगे, और जल्दी से जल्दी हम अपना जो भी नुकसान हुआ है उसको क्लियर कर लेंगे। काफी जगह ये भी हो सकता है बाई चांस वहां पर कार्टेल नहीं बन रहा है, कोई डीलरशिप नहीं मान रही है कि हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, या कोई कंपनी का कोई भी नहीं मान रहा है, तो वहां पर एक दूसरा तरीका भी शुरू हो जाएगा, जो हम पहले भी देख चुके हैं। वो क्या है, इंश्योरेंस मैंडेटरी कर देंगे, आपको शोरूम से ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें उनका कट होता है। फिर एसेसरीज पैक बना देंगे, 2 एसेसरी पैक बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। आपको या तो ये लेना होगा 15,000 या 20,000 या 25,000, कोई ना कोई आपको लेना पड़ेगा, वहां पर भी उनको फायदा होता है। और तीसरी चीज कर देंगे कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी, वहां पर उनको पैसा भी बचता है, प्लस कंपनी से कमीशन भी आता है, और उनके टारगेट भी पूरे होते हैं, वहां पर भी उनको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा सा मिल जाएगा।
तो दूसरी चीज आप ये भी बहुत जल्द देखना शुरू कर देंगे कि आपको ये चीजें तो यहाँ से लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। तो आगे आने वाला जो टाइम रहेगा ना, वो थोड़ा मुश्किल भरा होने वाला है, कस्टमर के लिए भी, डीलरशिप के लिए भी। इससे बचना कैसे है उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जो मुश्किल टाइम है ना, आप ये भी समझ लीजिए बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। बहुत देर तक ऐसा नहीं हो सकता है कि डीलरशिप आपको डिस्काउंट दे ही ना, या कंपनी की तरफ से डिस्काउंट अनाउंस हो ही ना। हमने 2025 पूरा का पूरा देख लिया है, कार सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ी ही नहीं है, या तो वो स्टेबल रही है या थोड़ी सी डाउन रही है। उस वजह से जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है, उनको भी अपनी सेल्स अप करनी होती है, खर्चे बढ़ रहे होते हैं। तो उस वजह से पीछे से तो दबाव रहेगा। पीछे से अगर डिस्काउंट ऑफर बढ़िया आने शुरू हो गए ना, तो उसके बाद फिर डीलरशिप को अपना जो प्राइस है वो फिर से कुछ ना कुछ उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन आने वाले जैसे ही ये 22 सितंबर खत्म हो जाएगा, मतलब 22 सितंबर को हम क्रॉस कर जाएंगे, जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में, और 1 अक्टूबर से काफी जगह हम ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईयर एंड आ जाएगा, बीच बीच में आपको मौके मिलेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे आप इन चीजों से थोड़ा सा बच सकते हैं। बीच में आपको मौके मिलेंगे, जैसे कोई भी ईयर एंड का ऑफर आ जाएगा, वहां तक आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। और ईयर एंड इस बार थोड़ा जल्दी शायद ना आए, क्योंकि हम देखते हैं दिसंबर में ही ऑफर शुरू हो जाते हैं। इस बार हो सकता है 15 दिसंबर के बाद हो, या 20 के बाद हो, या हो सकता है लास्ट के 5 दिन ही हमें थोड़े बहुत ऑफर्स मिले। डीलरशिप के पास इन्वेंट्री पहले से ही खड़ी है, नई इन्वेंट्री में वो ऑर्डर कम लगाएंगे, उनको पता है हमें किस तरीके से चलना है। साथ में जो मंथ एंड ऑफर होते हैं ना, वहां पर भी आपको थोड़े से डिस्काउंट मिल जाएंगे। मतलब बीच बीच में आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, मैंने देखा है काफी सारे लोग जो महाराष्ट्र गुजरात से मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो बोल रहे हैं मुझे इस गाड़ी पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। इवन ब्लेनो है, स्विफ्ट है, उन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। जबकि दिल्ली के साइड हम आते हैं, वहां पर मैंने देखा है उन गाड़ियों पर 60-60, 70-70 हजार रुपए तक के डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डीलरशिप है, या आपके एरिया में ऐसा कार्टेल बन चुका होगा या बन जाएगा, तो आप क्या कीजिए, देश के अलग हिस्सों में थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे स्टेट में गाड़ी 50 हजार रुपए सस्ती मिल रही है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप वहां पर जाइए, गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस दीजिए, जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट लीजिए, इंश्योरेंस आप गाड़ी का कटवाइए, और गाड़ी टेम्परेरी नंबर पे वो आपको दे देंगे, फाइल तैयार करेंगे। और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जो भी आपका होम एड्रेस है, वहां के नियरेस्ट आरटीओ में जो भी आपकी आरटीओ फीस रहेगी वो आप जमा करा सकते हैं। गाड़ी आपके नाम हो जाएगी, आपकी एक आउटिंग भी हो जाएगी, 10-12-15 हजार रुपए का आपका पेट्रोल डीजल का जो भी खर्चा है वो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अलग स्टेट से भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आने वाले 2 महीने मुझे लग रहा है थोड़े मुश्किल हर किसी के होने वाले हैं। डीलरशिप के ऊपर दांव उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से कस्टमर अभी इंतजार में है गाड़ी खरीदने के, और जिस तरीके से डिमांड रुकी पड़ी है, अभी थोड़ा सा उनका कार्टल ये है, इस चीज का थोड़ा सा चल सकता है। 2-3 महीने 4 महीने अगर आप इंतजार कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक या ईयर एंड तक ऑफर तक इंतजार कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तब आपको बेटर ऑफर मिल जाएंगे। उनका जो नुकसान है वो थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस लाइक करना चाहो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।